वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन जिसको बहुत से लोग बहुत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रीपोजिशन। तो आइए उसी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन and what is the Hindi definition of preposition, and after that how many types or how many kinds of preposition। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। देखा जा प्रेपोजिशन जो वर्ड है इसकी जो है हिंदी क्या होती है? संबंध सूचक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय होता है। अब इसको देख लेते हैं। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रीपोजिशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो शब्द हैं? पहले शब्द का नाम है प्री और दूसरे शब्द का नाम है पोजीशन। पहले शब्द का नाम है प्री और दूसरे शब्द का नाम क्या है? पोजीशन। प्री का अर्थ पहले, प्री का अर्थ क्या होता है? पहले। प्री शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? पहले। एवं पोजीशन का अर्थ है स्थान, और पोजीशन का अर्थ क्या होता है? स्थान। यानी कि दो शब्द मिल गए, पहला प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब हुआ पहले और पोजीशन का मतलब स्थान रखना, मतलब पहले स्थान रखना। चलिए, अतः अब यहाँ पर इसकी एकदम अच्छे से एनालिसिस देख ली जाए। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। तो बिल्कुल एक फ्लो में देख लेते हैं। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन। प्री शब्द का अर्थ है पहले, प्लस पोजीशन शब्द का अर्थ है स्थान पर, यानी कि पूरे को मिलाकर के पहले स्थान रखना। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन वे शब्द हैं या प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, पहले आकर के उसका संबंध उस वाक्य के अन्य शब्दों से करता है या उसका संबंध उस वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। इसमें देखिए और भी प्रीपोजिशन की डेफिनेशंस हैं। उसमें जैसे प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के अपना संबंध किसी अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन से करते हैं। तो हमने कई बुक को स्टडी किया तो इसमें इस तरीके की चीज़ें मिली। तो इसमें देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन हो, वो वर्ड प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वो वर्ड आपका जो है आर्टिकल भी हो सकता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से ये इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा जो है उचित मानना सही नहीं है, इसलिए हमने ये डेफिनेशन दिया आप लोगों को। तो इसको कई बार आप लोग रिवाइज करिए। इसकी जो है इंग्लिश डेफिनेशन है, आई स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आफ्टर स्टडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स I found that this one definition is good enough for students, कि ये जो definition है वो स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगी, क्योंकि because all of you know very well that whenever you study, whenever you read any book and you find such type of definitions, then what you will think about those books which has already steeped, which has already read or which has already included with such type of definitions. So I cultivated some definitions from many books, and after cultivating many definitions I found that this one definition is good one definition and better definition to all other definitions. So let us see its English definition, or you can say what is the exact definition of preposition. See here,
A preposition is a word used before noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. A preposition is the word which is used before a noun or pronoun to show its relation with other words of the sentence. इस तरीके से हो गया कि संबंध सूचक या संबंध बोधक वे शब्द होते हैं या वह शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के या जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर के उस वाक्य के अन्य शब्दों को प्रभावित करके आगे बढ़े या उस वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ करके अपने अर्थ को पूरा करे। तो ये तो हो गई आपकी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन, संबंध सूचक की जो करेक्ट जो है परिभाषा। अब उसमें देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से या आप कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आफ्टर स्टडिंग वेरी माइन्यूटली and after observing all kinds of definitions or all kinds of prepositions, the definition of preposition and all types of preposition, whatever types are given in all the books, I found that what are the exact type or what are the instant type of prepositions. Then I found that there are 5 types of preposition according to the level of the student from class 9 to class 11th. If you will study such type of prepositions very minutely, then you will get connect with all things whatever examinations you are going to appear or in his examinations you are going to be a part. Then what all of you have to do? All of you have to do to read whatever I have examined here, whatever I have written here. Then let us see. There are 5 kinds of preposition, or you may say there are 5 types of preposition. इसकी हिंदी क्या होगी? preposition के 5 प्रकार होते हैं। वे कौन कौन से प्रकार हैं? पहले नंबर पर आपका है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरे पर है आपका डबल प्रीपोजिशन, तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और पांचवा जो आपका है वो फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो कौन कौन से हो गए? सिंपल प्रीपोजिशन, उसके बाद डबल प्रीपोजिशन, उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसके बाद पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और लास्ट में आपका जो है फ्रेज प्रीपोजिशन बनता है। यानी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। और इस तरीके से अगर इनको आप जो है अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके सीखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे उन प्रीपोजिशन को एक साथ डील किया जाएगा, उन प्रीपोजिशन को एक साथ देखा जाएगा। डबल प्रीपोजिशन में जो भी प्रीपोजिशंस आएंगे उस पर विस्तृत पूर्वक जो है चर्चा की जाएगी। उसके बाद आपका है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पर भी अच्छे से वर्क किया जाएगा। उसके बाद आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन पर भी अच्छे से काम किया जाएगा। उसके बाद फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। तो इसमें हम वही चीज़ बताएंगे, वही आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे। आई विल डील सच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन और आई विल डील दोज प्रीपोजिशंस व्हिच आर हाईली रिकमेंडेड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। Thank you so much. Be always the part of SB Curious. Stay blessed.